अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग पूरे देश में 31वां पोजीशन में हैं। तो देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय हैं, ऐसे हाई लेवल डेलीगेशंस हैं जो सालों में 4-5 विजिट इस तरह का करते हैं। ये तीनों सेक्टर में पूरे देश में हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद हम लोगों के राज्य में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम मिला। अगर आप देखेंगे तो 2016, 17, 17, 18, 18, 19 में कुल मिलाकर हम लोगों को $20 मिलियन से भी कम मिला है। माने करीब करीब उस समय का डॉलर एक्सचेंज रेट से 100 करोड़ से भी कम हम लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, जो एक रेमिटेंसेस रूप में भी मिल सकता है। किसी को अगर फॉरेन करेंसी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई अलग यूनिट लगा रहे हैं, या कोई यूनिट्स का शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, उस कंपनी झारखंड में उपलब्ध है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। तो फिर 2019, 20 और 20-21 में एक बम्प हम लोगों को मिला। तो DPIIT के जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को जो मिला है भारत सरकार का, उसके अनुसार वो दोनों सालों में करीब करीब हम लोगों को 13,000 करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। तो इसमें ये भी सूचना हम लोगों को मिल रही है कि एक कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। संभवतः कुछ फॉरेस्ट इश्यूज़ के कारण वो माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था, वो प्रोजेक्ट हम लोगों का धरातल पे नहीं उतर पाया। इसका और डिटेल्स आपको DPIIT से मिल पाएगा। तो अभी मैं बता सकता हूँ कि 2019 से लेकर 24 तक केवल 2019, 20, 20-21 का एक इन्वेस्टमेंट छोड़कर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों के राज्य में नहीं आया है। तो ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण ओवरऑल नंबर्स में हम लोगों का 8वां रैंक मिला है पूरे देश में। लेकिन अगेन आप नोटिस करेंगे तो 2021-22 और 22-23 और 23-24 में अगेन हम लोगों का जो पूर्व का जो रेट रहा उसी रेट पे हम लोग आ गए हैं। तो इसलिए एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व में इस तरह का हाई लेवल डेलीगेशन 2016 के बाद झारखंड छोड़िए, मतलब पूरी किसी भी देश में विजिट नहीं किया है। तो एक विजिबिलिटी का कमी हो गया। मैं कोई विशेष नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप भी न्यूज़ कवर करते हैं, तो एक तरह का विजिबिलिटी की कमी होना भी एक इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि ड्रॉबैक है। तो इसी एनालिसिस के तहत हम लोग लुक ईस्ट और लुक वेस्ट दोनों तरफ पॉलिसी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि विगत विजिट 2016 में US और कनाडा में हुआ था। तो जो भी कारणवश वहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को जो आशाजनक नहीं आया, तो हम लोग यूरोप का भी हम लोग वहाँ हम लोग फोकस नहीं कर पाए। और DPIIT के स्टैटिस्टिक्स के तहत भी हम लोगों को यूरोप से ही 98% हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आया था। तो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ पे हम लोगों का प्राथमिकता रहा। कुछ देशों में फोकस किए, वहाँ अभी चुनाव हो रहा है, कहीं स्थिति इतना कंड्यूसिव नहीं है इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए, तो वहाँ के एम्बेसी से हम लोग संपर्क किए। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विजिट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। तो इसी तरह हम लोग ईस्टर्न साइड भी जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आइडेंटिफाई किए हैं। संभवतः फ्यूचर में इस तरह भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे स्टील, मेटलर्जी, माइन रिक्लेमेशन, ये सब पे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने के उद्देश्य के साथ वहाँ गए। स्पेन विशेषकर अभी 2026 साल जो है इंडिया और स्पेन के बीच में एक विशेष साल के रूप में मनाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशंस का 75 ईयर्स कंप्लीट होने के विशेष अवसर पर 2026 इंडो स्पेनिश कोलैबोरेशन ईयर के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एम्बेसी से भी काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी स्पेन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो एयरबस जो स्पेन का कंपनी है वो हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज़्यादा सबमरीन्स भी इंडिया के लिए स्पेनिश कंपनीज बना रहे हैं, और इंडिया में 280 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पेनिश कंपनी का प्रेजेंस हमारे राज्य में नहीं है, तो ये एक अवसर हम लोगों को लगा। इसी तरह स्वीडन आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो एक डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं पूरे दुनिया में। वहाँ वोल्वो, पोलस्टार और स्कैनिया, कई सारे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला फॉर्म्स वहाँ हैं। मेन वोल्वो का मेन यूनिट भी वही है। तो क्योंकि झारखंड सरकार का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 5 साल के लिए जो बना है, 2023 से जो लागू था 2022 का पॉलिसी, तो उसमें भी मिड कोर्स करेक्शन हम लोगों को करना है। 2.5 साल में जो लर्निंग्स हम लोगों का रहा, इसके आधार पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी रिवाइज करना है। उसके लिए एक समिति भी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बना हुआ है।
तो एक नॉलेज विजिट भी हम लोगों का हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरह का इंसेंटिव कई देश दे रहा है। न्यूज ऑफ झारखंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब।